चलिए, तो भारत का भौतिक विभाजन, भारत को कुल 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत का महान पर्वत, जो आप लोगों को नीले कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान मीन्स जो आपके 43% टोटल भारत के क्षेत्रफल का फैला हुआ है, वो उत्तरी मैदान और तटीय मैदान, ये दोनों मिला के। तो उत्तरी मैदान कौन कौन के नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बना है? पहला सतलज नदी, दूसरा गंगा नदी, और तीसरा यहाँ से असम की ओर से आते हुए ब्रह्मपुत्र नदी। तो सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसमें पर्याप्त मात्रा में आप लोग को ह्यूमस देखने को मिलेगा, खनिज लवण देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये हर साल चेंज होते रहती हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। उसके बाद तटीय मैदान, जो समुद्र के तट से जुड़े हुए हैं वो तटीय मैदान। पश्चिम के साइड है वो पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्व के साइड है वो पूर्वी तटीय मैदान। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, मेन भारत का जो मुख्य हिस्सा है वो है क्या? प्रायद्वीपीय पठार, जो गोंडवाना लैंड से कट कर भारत में आके, मतलब एशिया यूरेशियन प्लेट में आके मिला है। उसमें मेन मिलाने का कारण है ये प्रायद्वीपीय पठार। जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, है ना, क्रिटेशियस युग में, कई कल्प कई युगों में बांटते हैं, ठीक है ना, मतलब विश्व के इतिहास को। उसमें एक आता है क्रिटेशियस युग, क्रिटेशियस काल। उस क्रिटेशियस काल में क्या हुआ था? बहुत सारे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। उसमें ज्वालामुखी से जो लावा निकले थे, उन लावा के आकर यहाँ पे जो ट्रैप बोलते हैं, ये जो गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं ना, इसको ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। तो उस लावा के इन ट्रैप में आके फंस जाने के कारण उसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप, है ना। और ये जो लावा है वो आके क्या बना? बेसाल्टिक चट्टान। लावा से जो लावा के जमने पर जो चट्टान बनता है उसको बेसाल्टिक चट्टान बोलते हैं, ठीक है। उसको प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ेंगे। और उस बेसाल्टिक चट्टानों के क्षरण से क्या बनती है? काली मिट्टी बनती है, ठीक है, जो कपास के लिए, गन्ना के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार में। उसके बाद अगला है आप लोगों का भारत का महान मरुस्थल, थार का मरुस्थल। भारत में एकमात्र मरुस्थल है कि दो मरुस्थल हैं? बताओ, डेजर्ट भी भारत है। में एक क्या है? कोल्ड डेजर्ट भी है बोली हूँ। लद्दाख का मरुस्थल भी कोल्ड डेजर्ट कहलाता है ना। और ये गर्म डेजर्ट है ना, हॉट डेजर्ट। तो थार का मरुस्थल जो है वो भारत का महान मरुस्थल है, क्योंकि वो लगातार उसकी चौड़ाई और लेंथ जो है उसका बढ़ते जा रहा है, ठीक है। हिमालय जो अरावली पर्वत से जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है, आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है दिल्ली के पास, ठीक है। राजस्थान गुजरात से होते हुए वो दिल्ली तक गया है, और जस्ट उसके अपोजिट साइड में क्या है? थार का मरुस्थल है। तो भारत में जो मानसून पहुंचता है वो इस टाइप से पहुंचता है और इस टाइप से पहुंचता है, ठीक है। तो इस टाइप से मानसून जाता है, तो ये अरावली का पर्वत जो है मानसून को रोक देता है यहाँ पे, थार के मरुस्थल साइड में जाने नहीं देता है। इसलिए वहां पे क्या हो जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। और पानी की कमी के कारण वहां पे लगातार मिट्टी सूखी होती जा रही है और रेत में कन्वर्ट होते जा रही है, और उसका एक्सपांसन होते जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपको महान मरुस्थल। फिर आता है अंतिम में द्वीपीय प्रदेश, द्वीपीय समूह। तो दो द्वीप समूह, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में क्या? लक्षद्वीप समूह, ठीक है। तो टोटल हम लोग 6 भाग में भारत के भौतिक विभाजन को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं हिमालय। सबसे स्टार्टिंग में देखते हैं उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय, ठीक है। तो देखिए, हिमालय ऐसा तो नहीं बन गया है डायरेक्ट, है ना। हिमालय के लिए भी कुछ प्राकृतिक भू हलचल हुआ होगा, तभी हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है। ये देखिए, पहले जो था हमारा पृथ्वी, वो लगभग आज से 20 करोड़ साल पहले, 20 करोड़ ईयर्स एगो, क्या था? दो भाग में ही बटा हुआ था। एक कहलाता था पेंजिया और एक कहलाता था पैंथालासा। तो पेंजिया जो है वो भूभाग को बोलते थे, ठीक है, और पैंथालासा जो जलीय भाग था उसको बोलते थे। तो जो केवल दो भाग में बटा हुआ था, एक जलीय भाग और एक स्थलीय भाग, आज से 20 करोड़ साल पहले लगभग। तो जलीय भाग को क्या बोलते थे? पैंथालासा, पैंथालासा, ठीक है। और स्थलीय भाग को बोलते थे पेंजिया, क्या बोलते थे? पेंजिया। फिर अचानक से इस दोनों में क्या हुआ? टकराव होने के कारण इसमें जब ताप दाब प्रेशर बढ़ा तो इस ये दोनों टूट गए एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वो दो भाग में टूटे। एक लॉरेंसिया, या इसी को क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड, ठीक है। इसको लॉरेंसिया बोलेंगे या तो फिर अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला एरिया है उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और ये जो बीच में ये एरिया बना, ये वाला, एक
ये वाला एरिया जो बना, ये आपका बीच का पानी जो है दोनों साइड से अंदर घुसने लगा। तो यहाँ पे जो पानी घुसा, ये एक सागर का निर्माण किया। इस सागर का नाम क्या बना? टेथिस सागर। टेथिस सागर, ठीक है। तो उसके बाद ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, पुनः अंगारा लैंड दो भाग में टूटा और गोंडवाना लैंड पांच भाग में टूटा। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार और पांच भाग में टूटा। ठीक है। तो इन्हीं इतने भाग में टूटने के बाद भारत में क्या हुआ? भारत का निर्माण हुआ और पूरे विश्व में महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये फिर उसके बाद यहाँ पे जो लॉरेशिया मतलब अंगारा लैंड दो भाग में टूटा, वो नॉर्थ अमेरिका में टूटा, यूरोप और एशिया। तो यूरेशियन प्लेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यूरोप और एशिया एक ही प्लेट में है। ठीक है, दोनों, इन दोनों को अलग करने वाला बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको यूराल पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है और रहने को दोनों एक ही भूभाग है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूरेशिया बना, ये ऊपर साइड यूरोप और नीचे साइड एशिया। ठीक है। और उसके बाद जो नीचे वाला पांच भाग में टूटा गोंडवाना लाइन, वो क्या क्या बना? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, यहाँ पे अफ्रीका है और यहाँ पे भारतीय महाद्वीप है। ये देखो, ये भारतीय महाद्वीप है। ठीक है। ये भारतीय महाद्वीप यही जाके आपको मूव करेगा इधर और जाके किसमें मिल जाएगा? यूरेशियन प्लेट में मिल जाएगा। ठीक है। और यूरेशियन प्लेट में जाके चिपक जाएगा एशिया के पास। ये जो बीच वाला एरिया है ना, इस गड्ढे में, यहीं पे आके क्या चिपकेगा? हमारा भारत जाके चिपकेगा। ठीक है। तो इसी यूरेशियन प्लेट में भारतीय प्लेट के जाके जुड़ने के कारण जो यहाँ पे ट्रैप हुआ गड्ढे में, यहाँ पे क्षरण हुआ भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण, वहां पे अवसाद का जमा हो गया टेथिस सागर के पास। बताया था ये वाला एरिया क्या है? टेथिस सागर है। और जब यहाँ पे जाके ये इंडिया का जो प्लेट है, भारतीय प्लेट, वो इस यूरेशियन प्लेट से जाके टकराएगा तो उसमें घर्षण होगा दोनों प्लेट में। तो घर्षण होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे उसके अवसाद जाके जमा हो जाएंगे टेथिस सागर में और वहां पे दबाव बढ़ेगा। उसी दबाव बढ़ने के कारण और यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के दोनों के एक दूसरे के साथ प्रेशर बनाने के कारण ही हिमालय ऊपर की ओर उठने लगा। वो अवसाद है, वो ऊपर की ओर उठने लगे लगातार और चोटियों का निर्माण हुआ, जिससे हमारा उत्तर का महान हिमालय बना है। ठीक है। तो ये देखिए, अब यहां से ये इंडियन प्लेट टूटते गया और जाके यूरेशियन प्लेट से मिल गया। तो कुल मिला के अंत में इस टाइप का पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला जो मैं काटा, इसके ऊपर वाला पोर्शन अंगारा लैंड का भाग है और इसके नीचे वाला पोर्शन गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड में भी जो इंडिया है, वो कहाँ से टूटा है? अफ्रीका से टूट के गया है। ठीक है। और आपका अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये सारे गोंडवाना लैंड से कट के बने हैं। तो इतना क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया हिमालय का निर्माण क्या कैसे हुआ। और ये जो पूरा विस्थापन का सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बोला जाता है इसे। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत को किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत लिख लीजिए। ये डायरेक्ट पूछ सकता है ना, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है। तो अब इसको मैं और बारीकी से बताऊंगा। इतना में समझ गए ना कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो यूरेशियन प्लेट का मतलब भारतीय प्लेट का जाके यूरेशियन प्लेट में टकराव और दबाव के कारण हुआ है। भारतीय प्लेट जो है जाके यूरेशियन प्लेट में जाके चिपक गया है। वास्तव में अगर ऐसा नहीं होता तो आज भारत अफ्रीका का हिस्सा होता। ठीक है ना। लेकिन भारतीय प्लेट अफ्रीका के दाईं तरफ से टूटा और जाके वह बहते बहते तैरते तैरते कहाँ पे पहुंच गया? यूरेशियन प्लेट के पास और जाके एशिया में चिपक गया। इसलिए हमारा भारत किसमें आता है? एशिया में आता है। और इसीलिए भारत को एक उप महाद्वीप का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है ना। तो इसी भारतीय प्लेट में मतलब और भी, जैसे अफगानिस्तान हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, और क्या, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, ये सारे देश भारत में ही आते हैं। ठीक है ना, भारतीय उप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आया टेथिस नहीं। सागर का कॉन्सेप्ट? अंगारा लैंड हाँ। क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, किस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ? ठीक है। सबसे पहले 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी कितने भाग में बटा था? दो भाग में। स्थलीय दो भाग क्या भाग। कहलाता है? अंगारा लैंड, है ना। स्थलीय भाग क्या कहलाता है? अंगारा लैंड कहलाता है ना। अंगारा लैंड है। हो गया ना आप लोगों का? अंगारा लैंड इंडिया कैसे बोला। कहलाता है? इंडिया।
गोंडवाना। पेंजिया कहलाता है। जब पेंजिया दो भाग में टूटता है तब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बनता है, ठीक है ना। तो दो भाग में बटा था, पेंजिया और पैंथालासा। स्थलीय भाग को पेंजिया बोलते थे और जलीय भाग को पैंथालासा। फिर पेंजिया में ही भूगर्भिक हलचल के कारण दो भाग में टूटा वो। फिर वो ऊपर वाला साइड बना अंगारा लैंड, नीचे वाला साइड बना गोंडवाना लैंड। और वो दोनों के बीच में जो पानी घुसा पैंथालासा का, वो बनाया टेथिस सागर। ठीक है, ये हम्म। वाला एरिया आपका बना टेथिस सागर, ये वाला एरिया। ठीक है, फिर ऊपर वाला अंगारा लैंड कितने भाग में टूटा? दो भाग में। ठीक है ना। कौन कौन से भाग में? नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। फिर यूरेशिया जो है दो भाग में अपने आप बटा हुआ है, एक यूरोप और एशिया में। और जो आपका नीचे वाला गोंडवाना लैंड है वो कितने भाग में बटा? पांच भाग में। कौन पाँच कौन से? पाँच। साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। तो जो इंडियन प्लेट्यू बना है आपका, मतलब इंडियन, मतलब भारत का जो प्रायद्वीप बना, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहलाया? क्योंकि वो खुद एक महाद्वीप के टुकड़े से आके कट के यूरोप और एशिया के प्लेट में चिपका है। और अपने साथ में क्या है, और भी देश जैसे भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनको भी समेकित किया हुआ है। इसीलिए क्या कहलाया वो? भारतीय उपमहाद्वीप कहलाया। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो आप लोगों को कभी पूछ देगा अंटार्कटिका कौन से लैंड का भाग है, तो कौन सा होगा? गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, मतलब गोंडवाना लैंड में क्या होता है, कोयले की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो हम लोग अगर चाहें तो अंटार्कटिका में भी जाके शोध करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कोयला देखने को मिलेगा। और ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया अल्फ्रेड था? वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग हिमालय में। जान गए हिमालय कैसे बना? तो अब देखिए ये है, मान लीजिए यूरेशियन प्लेट। एक सेकंड। ये है आपका यूरेशिया। इधर के एरिया को बोलते हैं यूरोप और इधर के एरिया को बोलते हैं एशिया। और यहाँ पे क्या है, बीच में यूराल पर्वत है। ये दोनों को क्या करता है? अलग करता है, यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत है। एक सेकंड। ये आप लोगों का यूराल पर्वत, ये यूराल पर्वत दोनों को अलग करता है, यूरोप एशिया को। तो अगर हम लोग देखें तो भारतीय महाद्वीप ये क्या था आपका? अफ्रीका था। और यहीं से टूट के गया है क्या हमारा? इस टाइप का भारतीय महाद्वीप है ना। तो ये इस टाइप का भारतीय महाद्वीप जाते जाते यहाँ पे ऐसा करके चिपक गया है। समझे, ये चिपक गया है। तो ये जो मैप बना यूरेशिया का, तो इस टाइप का ये ये एशिया में जाके चिपक गया। तो जो यूरोप और एशिया का जो मानचित्र बनता है वो इस टाइप का बनता है। तो ये क्या बन गया हमारा? भारत बन गया। और यहीं पे अब देखिए, ये वाला एरिया क्या था? टेथिस सागर था यहाँ का एरिया। यहाँ का एरिया टेथिस सागर था ना, ये वाला एरिया पूरा क्या है? टेथिस सागर है। क्योंकि ऊपर वाला क्या है? अंगारा लैंड का हिस्सा है। ठीक है। तो जब भारतीय प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से टकराया तो यहाँ पे क्या बना? अवसाद बना। और इसी अवसाद के जमा होने पर यहाँ पे क्या बना है? हिमालय पर्वत बने हैं। ठीक है ना। ये वाला एरिया में, भारत के उत्तरी एरिया में, यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, आया समझ में? तो अब हिमालय पर्वत भी तीन भाग में बटा हुआ है। ठीक है, उसमें भी एक जो हिमालय पहले से बना हुआ है, एक यूरेशियन प्लेट में टकराव हुआ तो यूरेशियन प्लेट में एक वलन आएगा, एक भारतीय प्लेट में वलन आएगा, और उसके बीच में भी वलन आएगा। ठीक है, तो जो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है वो है आप लोगों का ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय, जो पहले से बना हुआ है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद जो भारतीय प्लेट से बना है वो है आप लोगों का मेन हिमालय। जो मेन हिमालय है वो किस में बना है? भारतीय प्लेट में बना हुआ है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? कैसे भारत जाके, ये अफ्रीका है ना, अफ्रीका से टूट के भारतीय प्लेट इधर गया है। ठीक है, और ये जाके एशिया में चिपक गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, जो एक तरह से क्या है? नवीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, मतलब इसका अभी भी भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट को पुश कर रही है लगातार। ठीक है ना, इसी कारण हिमालय का हाइट और बढ़ते जा रहा है और अभी भी हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तो हिमालय एक कैसा पर्वत श्रृंखला है? नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित मतलब इसमें प्रेशर के कारण लगातार मुड़ाव आते जा रहा है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार जैसे ये इस टाइप का मुड़ाव आते जा रहा है लगातार। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कहलाएगा। ठीक है, जो भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टकराव के कारण बन रही है ना। और लगातार इसमें अवसादों का जमा होते जा रहा है टेथिस सागर में, और हिमालय की ऊंचाई कंटिन्यूअस बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो हम लोग उत्तर भारत के मैदान को
तीन भाग में बांट लेंगे। उत्तर भारत का मैदान, इसको हम लोग तीन भाग में बांटेंगे। पहला क्या, जो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, क्या, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। फिर जो हमारा मुख्य हिमालय है वो, जो भारतीय प्लेट का हिस्सा है। और फिर पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो जो पूर्वांचल मतलब उत्तर पूर्व एरिया में आप लोग जितने भी पहाड़ियां देखते हैं, डफला, अबोर, मिसमी, पटकई बुम, अराकानियोमा, ये सब क्या है, हिमालय के ही भाग हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए पूर्वांचल पहाड़ियां। ठीक है, अब देखिए ट्रांस हिमालय, देखिए ये किसका हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट का। यूरेस क्या बोलेंगे, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा बोलेंगे। ठीक है, और ये जो हिमालय है वो किसका हिस्सा है, भारतीय प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, और ये पूर्वांचल की पहाड़ियां जो है वो क्या है, हिमालय का ही विस्तार है। हिमालय का ही पूर्वोत्तर में विस्तार, पूर्वोत्तर में विस्तार हुआ है वो। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का तीन हिमालय। फिर हम ट्रांस हिमालय फिर तीन भाग में बटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, ये कंटिन्यू लगातार एक समांतर श्रेणी के रूप में फैला हुआ है। ठीक है, जो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। तो सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश। ठीक है, और भारतीय प्लेट भी अब कितना, तीन भाग में बटा हुआ है। क्या क्या, सबसे आखिरी वाला जो उत्तरी साइड में है उसको बोलते हैं उत्तर हिमालय। ठीक है, बीच वाले को क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय। और जो सबसे नीचे मैदानी क्षेत्र में है दक्षिण भाग में, उसको क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। आया समझ में। तो एक बार मैप में देखिए, ये तीनों इतना समझ में आ गया आप लोगों को, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो मैं एक मैप बनाता हूं। ये उत्तरी भारत है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे एक एक करके, ये जो एरिया है इधर वाला पोर्शन, ये किसका हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक है जी, किसका हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, ऊपर वाला एरिया। ठीक है, यहाँ ज्यादा काट दिया, यहाँ तक मान के चलो। ठीक है, और ये नीचे वाला एरिया क्या है, भारतीय प्लेट है। यहाँ पे क्या हुआ करता था एक जमाना में, टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, ये बीच वाला एरिया जो है आपका, ये वाला टेथिस सागर हुआ करता था। अब यहीं पे हिमालय का निर्माण हुआ है, इस प्लेट का, इस दोनों प्लेट का एक दूसरे से टकराव हुआ, तो यूरेशियन प्लेट का भारतीय प्लेट से टकराव हुआ, तो यहाँ पे अवसाद जमा हुए बहुत सारे। इन अवसादों से ही क्या हुआ आपका, हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अगर यूरेशियन प्लेट में हम लोग देखें तो इसमें मुख्य चार श्रेणी आते हैं। एक क्या है, काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर, फिर उसके बाद कैलाश। ठीक है, तो ये कैलाश नेपाल की ओर चला गया है। ठीक है, तो सबसे ऊपर का श्रेणी क्या बोलते हैं इसको, काराकोरम। उसके बाद वाले श्रेणी को क्या बोलते हैं, लद्दाख। उसके अगले वाले श्रेणी को क्या बोलते हैं, जास्कर। और ये वाला श्रेणी को बोलते हैं कैलाश। तो ये जो आपके चारों सीरीज हैं, ये किसके कौन से हिमालय के पार्ट हैं, ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। ठीक है, ये चारों आपके किसके भाग हैं, ट्रांस हिमालय। क्लियर है यहाँ पे। अब उसके बाद आता है तीन हिमालय जो भारत में है। ये देखिए, तो भारत में जो तीन हिमालय है वो है ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद बीच में आता है लघु हिमालय, उसके बाद सबसे दक्षिणी भाग में आता है वो है आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये तीनों भारतीय प्लेट के हिस्सा हैं। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, महान हिमालय। बीच वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और सबसे दक्षिणी भाग में है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शिवालिक हिमालय। आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब देखिए, ये हमारा क्या है, उत्तर भारत का मैदान है। ये वाला एरिया क्या है, उत्तर भारत का मैदान है कि नहीं है, उत्तर भारत का मैदान। तो आप उत्तर भारत के मैदान में खड़े हो जाइए, है ना, और उसके बाद देखिए ऊपर को। तो जो बाहरी चीज होगा, किसी भी वस्तु के बाहरी चीज को आप छू सकते हैं कि आंतरिक चीज को छू सकते हैं, बाहरी बाहरी चीज।
बाहरी चीज को। तो यहाँ खड़े होंगे तो आपको सबसे बाहरी में क्या दिख रहा है? शिवालिक हिमालय दिख रहा है। आप जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसीलिए बाह्य हिमालय भी बोला जाता है किसको? शिवालिक हिमालय को। क्या बोला जाता है? बाह्य हिमालय। और जो सबसे अंदर में है महान हिमालय, इसको क्या बोला जाता है? आंतरिक हिमालय बोला जाता है। किसको? महान हिमालय को। कई लोग कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। कई लोग आंतरिक हिमालय में शिवालिक को मारते हैं, बाह्य हिमालय में बृहद हिमालय को टिक लगा देते हैं, महान हिमालय को। तो इस चीज से याद रखना कि हम लोग भारत के हैं, तो हम लोग उत्तर भारत के मैदान में खड़े होंगे तो हमें दिखेगा क्या? बाहरी चीज। तो शिवालिक सबसे नीचे है, तो शिवालिक हमको तुरंत दिखेगा, इसलिए शिवालिक बाह्य हिमालय है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इनके और भी नाम है, ठीक है। इस महान हिमालय को हम लोग बोलते हैं हिमाचल। ये देखिए, लघु हिमालय को एक और नाम से जानते हैं, मध्य हिमालय भी बोलते हैं लघु हिमालय को, ठीक है। और ये महान हिमालय में ही बहुत सारी चोटियां देखने को मिलेंगी, लघु हिमालय में बहुत सारे चोटियां देखने को मिलेगा, और शिवालिक हिमालय में भी हमें बहुत सारी चोटियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं सबको। सबसे पहले ऊपर वाला देखेंगे, ट्रांस हिमालय को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है, परेशानी है? और नहीं होगा तो मतलब इसका वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार और देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। आया समझ में? इतना में कोई परेशानी है क्या किसी को? है तो पूछ सकते हैं अभी भी, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नहीं है किसी को कोई टेंशन, तो चलो लिखो अगला, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से हम लोग शुरू करते हैं। ट्रांस हिमालय को और क्या बोलते हैं? इसे इसे परा हिमालय भी बोलते हैं। परा मतलब ट्रांस, ट्रांस मतलब जो भारत से बाहर है। ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, ठीक है। देखो, जो ट्रांस हिमालय में ही भारत का, ये भारत है, तो यहाँ पे क्या है? पामीर का पठार है ऊपर में, है ना? पामीर का पठार। तो ये पामीर का जो पठार है वो किसमें है? ट्रांस हिमालय में ही है, ठीक है। तो जिसे विश्व की छत बोला जाता है, ठीक है। तो लिखो, पामीर का पठार, ठीक है। इसी को पामीर ग्रंथि भी बोला जाता है, पामीर ग्रंथि या पामीर नॉड, यही है ट्रांस हिमालय में, ठीक है। और ये हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा है। हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा है, ठीक है। इसमें कुल 4 श्रेणियां आती हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पूरा क्या है? बर्फीला है। तो यहीं पे क्या है आपका? सियाचिन का ग्लेशियर भी है ट्रांस हिमालय में, ठीक है। आया समझ में? और ये ट्रांस हिमालय 3 देश में बटा हुआ है। कौन कौन सा? हालांकि पीओके भारत का ही हिस्सा है, लेकिन ऐसा लिखो यार, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। भारत के पीओके और तिब्बत में विस्तारित है। भारत के पीओके और, अब तिब्बत भी चीन का है ना, तो चीन के तिब्बत में विस्तारित है टोटल। इसका विस्तार भारत के पीओके और चीन में है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश को, ठीक है। सबसे पहले लिखिए कैलाश, काराकोरम। सबसे पहले काराकोरम सीरीज को देखते हैं। काराकोरम सीरीज क्या है? सबसे उत्तरी सीरीज है, ठीक है। सबसे उत्तरी पर्वत सीरीज है ये, पर्वत श्रृंखला काराकोरम, ठीक है। काराकोरम, इसका प्राचीन नाम क्या है? कृष्णगिरी, ठीक है ना। इसका प्राचीन नाम क्या है काराकोरम का? कृष्णगिरी भी है, ठीक है। इसे ही क्या बोला जाता है? एशिया का रीढ़ कहा जाता है। एशिया का रीढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, हम लोग जब खड़े रहते हैं तो हमारे पीठ के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी है ना। उसी प्रकार भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराए, तो उसमें बीच में जो पर्वत बना, तो उनके बीचों बीच काराकोरम बना, है कि नहीं? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एशिया का रीढ़ का हड्डी बोलते हैं, ठीक है। रीढ़ बोलते हैं, बैकबोन ऑफ एशिया, बैक बोन ऑफ एशिया बोलते हैं इसको, क्लियर है? उसके बाद देखिए, इसके अंदर में 4 ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 4 ग्लेशियर, जिसमें एक है सियाचिन, एक है बालतोरो, बालतोरो, एक है बियाफो, बियाफो, और एक है क्या? हिस्पर,
ठीक है। तो ये चार इसमें ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर। और इसी में जो सियाचिन है, सियाचिन का ग्लेशियर, ये पहले पीओके के पास था, लेकिन 1984 में क्या चलाया गया, ऑपरेशन विजय, और भारतीय सेना ने इसे भारत में मिला लिया, सियाचिन को। ये लगभग 72 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है खाली। ठीक है, 72 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। इसमें केवल बर्फ जो जमा रहता है, 24 घंटे बर्फ जमा रहता है, ठीक है ना। इसी कारण इसको क्या बोल देते हैं, तीसरा ध्रुव भी बोल देते हैं, तीसरा ध्रुव, क्योंकि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बाद सबसे ज्यादा बर्फ वाली जगह है, वो क्या है आपका, सियाचिन ग्लेशियर। और यही सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ना, जहां पे दो देशों के बीच में लड़ाई चल रहा है, ठीक है। तो उसको लिखिए, क्या लिखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल लिख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल। क्लियर है। तो आप लोगों को पूछ दे सियाचिन ग्लेशियर कौन से हिमालय में है, तो काराकोरम में है। क्लियर है। अब देखिए, इसी में काराकोरम सीरीज में ही विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी केटू, केटू मतलब इसको क्या बोलते हैं, गाडविन आस्टीन, ये काराकोरम में है, ठीक है। गाडविन आस्टीन जो अभी पीओके में है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है गाडविन आस्टीन की, 8611 मीटर है इसका हाइट। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या होगा, काराकोरम, काराकोरम में कितने बार का आता है, 2 बार, तो केटू इसीलिए है ना। जैसे काराकोरम में लिखा, काराकोरम, है ना। तो काराकोरम लिखा तो के एक बार, के 2 बार, तो गाडविन आस्टीन को केटू भी बोलते हैं, तो काराकोरम में ही केटू पाया जाता है, ऐसा लिखे, है ना। केटू सीरीज किसमें है? केटू चोटी कहाँ पे है, गाडविन आस्टीन तो काराकोरम में। आप भूलोगे इसको, काराकोरम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। विश्व का ऊंचा युद्ध स्थल होगा। हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काराकोरम से संबंधित जितने भी चीज हैं वो तो लगभग क्लियर हो गया, ठीक है ना। और कुछ नहीं बचा है इसमें, ये टू हो गया, गाडविन आस्टिन सियाचो। दूसरा, लद्दाख, लद्दाख श्रेणी, ठीक है। तो लद्दाख श्रेणी क्या होगा, ये था क्या, काराकोरम, ये था क्या, लद्दाख, ये था जास्कर, और ये था कैलाश, ठीक है। तो काराकोरम सीरीज किसके, लद्दाख सीरीज किसके किसके बीच में है, काराकोरम और जास्कर के बीच में है, ठीक है। तो इसको लिखिए, लिखिए काराकोरम और, काराकोरम और जास्कर के बीच में है, जास्कर श्रेणी के मध्य, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे, ये देखिए काराकोरम सीरीज और जास्कर सीरीज के बीच में लद्दाख सीरीज है, ठीक है। इसी के दाएं ओर में क्या है आपका, लेह शहर स्थित है। इसी के दाएं ओर क्या है, लेह शहर स्थित है, लेह, लद्दाख का कैपिटल है ना लेह, लेह अवस्थित है। तो इजी है, लेह कौन से सीरीज में है बोलने से, लद्दाख में है ना, क्योंकि लद्दाख का कैपिटल ही तो है। इसी में लद्दाख का क्या है, पठार है, लद्दाख का, लद्दाख का पठार, ठीक है। और ये पठार है लेकिन एक शीत मरुस्थल भी है, ठीक है, शीत मरुस्थल है लद्दाख में, ठीक है। और इसी में विश्व की सबसे सकरी ढाल वाली 2 सीरीज है, कौन कौन सी, हारमोसा और राकापोसी, ये दोनों लद्दाख श्रेणी में पाए जाते हैं। तो विश्व की सबसे तीव्रतम, तीव्रतम ढाल वाली चोटी कौन कौन सी, राकापोसी और हरमोसा, राकापोसी और हरमोसा लद्दाख में है, ठीक है। क्या लिखेंगे, विश्व की सब, इसी श्रेणी में है, इसी श्रेणी में है, आया समझ में। और देखो, यह लद्दाख है,
ये लद्दाख श्रृंखला है और ये जास्कर श्रृंखला है। तो इस लद्दाख और जास्कर श्रृंखला के बीचों बीच ही कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है, ठीक है, सिंधु। ये क्या है? लद्दाख और ये जास्कर, तो इसको भी लिख लो। लद्दाख और जास्कर के मध्य सिंधु नदी का प्रवाह होता है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी का प्रवाह होता है। सिंधु का प्रवाह होता है। बताओ, वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती। सि- हम्म सिंधु। सिंधु नदी था। सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। नदी तमा, मातोतमा, ये सब बोलते थे सरस्वती को। महत्वपूर्ण नदी बोलने से सिंधु, और पवित्रतम नदी बोलने से गंगा। अब बताओ, सरस्वती। जैसे छत्तीसगढ़ की पवित्र सरस्वती। नदी बोलने से तो गंगा ही हो जाएगा ना, सब लोग गंगा ही जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी बोलने से महानदी होगा। उस टाइप का बात है हम्म। ये, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? लद्दाख श्रेणी हो गया। तो देखो, यहाँ पे जो लेह है वो वर्षा वृष्टि क्षेत्र है ना, अल्प वृष्टि क्षेत्र है। मतलब लेह में वर्षा कम होती है, वर्षा न्यूनतम होती है, लिख लो, न्यूनतम होती है। क्यों होगी? क्योंकि पूरा हिमालय मानसून को उत्तर भारत जाने से रोक देता है, ठीक है। और हिमालय के तो उधर है ना, ट्रांस हिमालय में है ये लद्दाख। चलिए अगला लिखिए, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी ये तीसरा श्रेणी है। ये क्या होगा? लद्दाख के दक्षिण में होगा। लद्दाख के दक्षिण में क्या है ये? अवस्थित है, ठीक है। और भारत में ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रृंखला है, क्योंकि जो कैलाश श्रृंखला है वो नेपाल में है, ठीक है। आया ना समझ में? जैसे ये क्या है? काराकोरम। ये क्या है? लद्दाख। ये क्या है आपका? जास्कर। और जो आपका कैलाश है वो कहाँ पे आता है? नेपाल में आता है, ठीक है। ये नेपाल में है कैलाश। इसलिए भारत की सबसे दक्षिणतम बोलने से जास्कर होगा, ठीक। लिखिए, भारत में ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी या श्रृंखला, ठीक है। यहीं पे जास्कर में ही द्रास नामक एक स्थान पाया जाता है। द्रास, द्रास जो क्या है? भारत का सबसे ठंडा जगह है। भारत का सबसे ठंडा जगह है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है आपका? जास्कर में द्रास, ठीक है। और इसी को, मतलब जास्कर श्रेणी को ही क्या बोलते हैं? भारत में लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। भारत में लद्दाख का प्रवेश द्वार बोला जाता है इसको, प्रवेश द्वार, ठीक है। और जो हम लोग कामेट पर्वत श्रेणी देखते हैं, ठीक है ना, कामेट पर्वत श्रेणी वो कहाँ पे है? इसी में है। कामेट पर्वत जास्कर में, जास्कर श्रेणी में है। आया बात समझ में? ठीक है ना। जो उत्तराखंड का आप लोग कामेट देखते हैं, कामेट पर्वत, वो जास्कर का ही भाग है। अब लास्ट में देखते हैं हम लोग कैलाश श्रेणी। ये चौथा, ट्रांस हिमालय का चौथा श्रेणी है, ये है कैलाश श्रेणी। अब कैलाश श्रेणी में ये ट्रांस हिमालय का भाग है ना। ये किसका है? एक तो ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। लेकिन ये कहाँ पे है? सॉरी यार, मैं नेपाल बोल रहा था ना, ये तिब्बत में है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हम लोग नेपाल से होते हुए तिब्बत के पास जाते हैं ना, तो ये तिब्बत में है, ठीक है। और इसी कैलाश श्रेणी में एक है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। और इसी मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है ना। सिंधु सिंधु। नदी इस मानसरोवर से ही निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का ट्रांस हिमालय कंप्लीट, ठीक है। ट्रांस हिमालय के चार हिस्सा कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और
कैलाश। तो यहाँ पे देखिए, ये है क्या, भारत। अब भारत में देखिए, मैं बनाते जा रहा हूँ उसको। ये वाला क्या है, काराकोरम। ठीक है। ये वाला क्या है, लद्दाख। ये वाला क्या है आपका, जास्कर। और ये वाला क्या है आपका, कैलाश। ठीक है, ये तिब्बत में आ गया। उसके बाद ये देखिए, ये है आप लोगों का महान हिमालय, जो पूरा जाके पूर्वोत्तर तक गया है, ये महान हिमालय है। ठीक है। उसके बाद जो लघु हिमालय है, ये कई टुकड़ों में बंटा हुआ है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते हुए बीच में है, क्योंकि तो इसमें अभी भी वलन आते जा रहे हैं, है ना। तो ये लघु हिमालय कई टुकड़ों में टूटा हुआ है, ये लघु हिमालय है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, शिवालिक हिमालय। तो ये देखिए, नीला कलर में जो बना रहा हूँ वो क्या है आपका, शिवालिक हिमालय है, शिवालिक। और ये शिवालिक हिमालय ही पूरा पूर्वोत्तर भारत में टूटा हुआ है ना। यहाँ पे एक मोड़ आ गया है, तो नामचा बरवा के पास एक नॉड बना है, और नामचा बरवा के साथ ही वो क्या हो गया है, एकदम तीक्ष्ण रूप से मुड़ गया है, का पूर्वोत्तर से उत्तर की मतलब दक्षिण की ओर। ठीक है। तो ये आपका जो ये वाला हिस्सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो भी इसी का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, शिवालिक का। और यहाँ पे जो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है, ये भी किसका एक्सटेंशन है, हिमालय का ही एक्सटेंशन है, जो म्यांमार में है। ठीक है। तो अराकान योमा जो है आपका म्यांमार में है, वो किसका है, किसका भाग है, हिमालय का ही भाग है। क्लियर है। तो हिमालय पर्वत को क्या क्या बोलेंगे हम लोग, अब देखिए, अब मेन हिमालय में आते हैं हम लोग। चलिए, हिमालय पर्वत ये वही है, ये और बारीकी से बताया गया है उसको। इसमें नदियों का भी प्रवाह बताया गया है। देखिए, ये क्या है, ये वाला लद्दाख सीरीज है। और ये क्या है, सॉरी, ये लद्दाख है, और ये जास्कर है। तो इस लद्दाख और जास्कर के ही बीचों बीच देखो, यहाँ पे सिंधु नदी बह रहा है। ठीक है, लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच सिंधु नदी बहता है। और यहाँ पे देखो, ये केटू, केटू किस में है, काराकोरम में है, बताया था। चलिए, अब अगला देखते हैं हम लोग, हमारा हिमालय। ठीक है। अब देखिए, हिमालय के बारे में कुछ चीज जान लीजिए। ये अब जान लिए हिमालय क्यों क्यों कैसे बना हिमालय, दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से बना है। ठीक है, कौन कौन से महाद्वीपीय प्लेट, एक यूरेशियन प्लेट और एक भारतीय प्लेट। इन दोनों के टकराने से क्या बना है आपका, हिमालय बना है। ठीक है। मतलब ये अभी भी बन रहा है, क्योंकि भारतीय प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट को टकराव कर रही है। तो ये किस टाइप का पर्वत है, नवीन मोड़दार वलित पर्वत। ठीक है। एक अब युग के बारे में पढ़ेंगे, तो इसकी उत्पत्ति टर्सरी युग में शुरू हुई थी, तृतीयक काल में। उसको जब मैं चट्टानों के बारे में पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, गोंडवाना चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कडप्पा चट्टान, विंध्य चट्टान, तो उस समय देखेंगे। ठीक है। तो अभी ये चीज बस याद रखो कि ये तृतीयक काल में इसका निर्माण शुरू हुआ था, तृतीयक काल में इसका निर्माण शुरू हुआ था। तो और इसकी उत्पत्ति की जानकारी हमें किससे मिलती है, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। और ये किसके जमाव से बना, अवसादों के टेथिस सागर में जमाव से, अवसादों के टेथिस सागर में जमाव से। लोकेशन पता चला ना, टेथिस सागर का कहाँ पे है, कैसा है, ये सब चीज क्लियर है कि मैं लिखते जा रहा हूँ बस आप लोगों को, आगे पार्ट पीछे सपाट होते जा रहे हैं। पता है सर। नहीं, कुछ लोगों को पता है, लेकिन सबको पता है कि नहीं। हम्म। चलिए, तो अब इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं, हिमालय के तीन भाग देखते हैं। सबसे पहला, बृहद हिमालय, इसी को क्या बोलते हैं, महान हिमालय। इसी को क्या बोलते हैं, आंतरिक हिमालय। है कि नहीं। दूसरा कौन सा है, लघु हिमालय, इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, मध्य हिमालय। ठीक है। उसके बाद अगला है क्या, शिवालिक हिमालय, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं,
बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय बोला जाता है, ठीक है, शिवालिक हिमालय को। ठीक, तो ये देखिए इस टाइप से ये सीक्वेंस में बने हुए हैं। ये सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय है, फिर ये उत्तर भारत का मैदान है। आया समझ में? ये क्या है आपका ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है। और ये क्या है आप लोगों का ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है लेसर हिमालय, लेसर हिमालय बोलो, या तो फिर क्या बोले मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों का क्या है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और ये क्या है आपका उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है। तो अब एक चीज याद रखेंगे इसमें, ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद ही रखना है। देखिए ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में एक ऐसा स्थलाकृति जो दो पर्वतों या दो श्रेणियों को अलग करता है या दो जगह को अलग करता है, ठीक है, तो उसको एक नाम दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे सिंधु नदी का प्रवाह होता है, इसलिए इसको अलग नाम दिया गया है। इन दोनों के बीच को अलग नाम दिया गया है, इन दोनों के बीच को अलग नाम दिया गया है, और इन दोनों के बीच को अलग नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसको अभी ही बता देता हूँ एक एक करके, फिर पढ़ते जाएंगे बताएंगे। उससे अच्छा यहाँ पे ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं, जो महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करता है उस स्थलाकृति को बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन, सांगपो सचर जोन, ठीक है। सांगपो नदी किसको बोलते हैं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी बोलते हैं, पता है ना। चलिए, उसके बाद जो महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाले को बोलते हैं मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद शिवालिक हिमालय को उत्तर भारत के मैदान से जो अलग करता है उसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल पार्ट, हिमालयन फ्रंटल, फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है। तो ये चारों का नाम याद रखेंगे, ITSZ, इसको बोलते हैं MCT, इसको बोलते हैं MBT, MBF, और इसको बोलते हैं HFF, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये चारों को पूरा मुंह में याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछता है ना कि इसको इससे अलग करने वाली स्थलाकृति का नाम क्या है, इससे इसको अलग करने वाली स्थलाकृति का नाम क्या है। ये सब चीज को अच्छे से पढ़िए। चलिए अगला देखते हैं अब हम लोग महान हिमालय। अब एक एक करके हिमालय, आज हिमालय खत्म कर देंगे क्या, 8:43 हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें, हिमालय यहाँ तक हो गया क्लियर, सब लोग लिख लिए। हम्म। चलिए अगला लिखिए आप लोग महान हिमालय। अब मेन हिमालय का हिस्सा है ना ये, महान हिमालय, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं वृहद हिमालय, ठीक है। अन्य नाम क्या है इसका वृहद हिमालय। ये हर बार हमेशा बर्फ से ढका होता है, ठीक है ना, 24 घंटे, इसलिए इसको हिमाद्री के नाम से ही जाना जाता है। हिमाद्री का संधि विच्छेद क्या होगा हिम धन आद्री, आद्री। कौन सा संधि होगा दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि होगा, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग एक और आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। तो इसके तीन नाम बृहद हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय। और देखो विश्व की जितनी भी लगभग ऊंची चोटियां हैं वो सब महान हिमालय में पाई जाती हैं, ठीक है, अधिकतम। तो विश्व की अधिकतम ऊंची चोटी, ऊंची चोटियां इसी में पाई जाती है, इसी में पाई जाती है। लाइक सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है माउंट एवरेस्ट। इसका हाइट कितना है 8,848 मीटर, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद देखो इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे नेपाल में इसको क्या बोलते हैं सागर माथा,
सागर माथा। और इसी को अगर हम लोग तिब्बत चले जाएं तो इसको क्या बोलेंगे? किसी को पता है? चोमुलुंगमा। चेमो लुंगमा। हम्म। ठीक है। तिब्बत में इसका नाम चेमोलुंगमा है और नेपाल में इसका नाम सागर माथा है। ठीक है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अब दूसरा केटू पढ़े, वो तो किस में है? पीओके में है, पोकाराकोरम में है। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, सिक्किम में एक चोटी है, तीसरा नंबर का ऊंची चोटी है ना, सिक्किम में है कंचनजंगा। कंचनजंगा, ये कहाँ पे है आपका? सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586। तो 85 86 करके याद रखना है इसको। ठीक है। ये कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है। अब इसको बोल सकते हो भारत में हिमालय की ऊंची चोटी, जो पूर्ण रूप से भारत में है। ठीक है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी। क्यों? क्योंकि वो तो पीओके में है ना, केटू। अभी पूरा पीओके अभी भारत के कब्जे में आ नहीं पाया है, पाकिस्तान कब्जा करके रखा है। ठीक है। उसके बाद एक है आपका क्या, नंदा देवी। नंदा देवी भी इसी में है। ये कहाँ पे है नंदा देवी? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। ठीक है। मतलब उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या बोलेंगे? नंदा देवी को। इसका हाइट कितना है? 7,816। ठीक है। आया समझ में? अब एक है आपका कामेत पर्वत। कामेत पर्वत। ठीक है। कामेत पर्वत कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है। तो कामेत को किसमें बताया था? कामेत किसमें है बताया था? जास्कर में है बताया था ना। तो ये जास्कर और महान हिमालय के ट्रांजिशन में है, मान के चलो दोनों के। ठीक है। जैसे ये जास्कर है, यहाँ पे कैलाश हो गया, ये तो तिब्बत का भाग हो गया। फिर यहाँ पे क्या है? महान हिमालय है। तो इस पोर्शन में कहीं पे आपका ये कामेत पर्वत है। ठीक है। जो उत्तराखंड में है, और ये दोनों के ट्रांजिशन में है, मतलब दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है, कामेत पर्वत। क्लियर है? चलो, अब इसी महान हिमालय में ही, अब नाम ही हिमाद्री है, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ है, तो इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। उन ग्लेशियरों में प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं? गंगोत्री, जिससे गंगा निकलता है। यमुनोत्री, जिससे यमुना निकलता है। ठीक है। मिलाम, जेमू, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। ठीक है। नाम अजीब अजीब लग रहा हो, मिलाम, जेमू, ये सब याद रखिएगा, ये सब महान हिमालय के हिस्सा है। ठीक है। इसीलिए महान हिमालय को हिमानियों का घर भी कहा जाता है। ठीक है। और ये ग्लेशियर क्या है? उत्तर भारत के नदियों की जीवन रेखा है। उत्तर भारत के नदियों के जीवन रेखा है। यही ग्लेशियर पिघल पिघल के आ रहे हैं, इसीलिए गंगा 12 महीने 24 घंटे बहती रहती है। ठीक है ना। तो ये उत्तर भारत के नदियों की जीवन रेखा है। ठीक है। क्या बोलेंगे इसी को? हिमानियों का घर बोलेंगे। हिमानियों का घर बोलेंगे किसको? महान हिमालय को। यहां तक क्लियर है पूरा? अब देखिए, महान हिमालय में कुछ दर्रे मिलते हैं। ठीक है ना। जैसे बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिपकिला, लिपू लेक, खांगला, नाथुला, जेलेपला, ये सब चीज को बाद में देखेंगे। ठीक है। जब दर्रों को अलग से मैं पढ़ा दूंगा एक बार, सारे दर्रे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा दर्रा है और किस किस जगह को वो दर्रा जोड़ता है। ठीक है। तो इसमें एक और लिख लीजिए, वृहद हिमालय में भोटिया नामक जनजाति पाया जाता है। भोटिया जनजाति निवास करती है। ठीक है। ये सिक्किम की है ना जनजाति। भोटिया जनजाति कहाँ पे है? सिक्किम पे। जो कंचनजंगा पर्वत है वहीं आसपास ये लोग निवास करते हैं। ठीक है। तो वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाले स्थलाकृति को क्या बोलते हैं? अभी लिखाया हूं, देख के बताइए। मेन सेंट्रल ट्रस्ट थर्स्ट। बोलते हैं ना। इसको याद रखना, ये कुछ भी नहीं है। मेन सेंट्रल ट्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये सब चीज इसको याद रखना है, पूछिएगा कभी भी। चलिए अगला लिखिए, लघु हिमालय। लघु हिमालय। ठीक है। ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? हिमाचल हिमालय भी बोल देते हैं। हिमाचल हिमालय।
ठीक है। इसी को निम्न हिमालय बोलते हैं। ठीक है। इसी को मध्य हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इन सब नामों से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ की जलवायु कैसी होगी? शीतोष्ण होगी, है ना? शीतोष्ण जलवायु। शीत प्लस उष्ण, क्यों? क्योंकि कर्क रेखा और किसके बीच में है? कर्क रेखा और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो इस दोनों के बीच में आता है, उसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? यहीं पे जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो मिलते हैं। जैसे कौन कौन सा? शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, और सिक्किम में, सॉरी सिक्किम बोलता हूँ, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग। ये सब किसके हिस्सा हैं? लघु हिमालय के हिस्सा हैं। ठीक है। ये सब पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थल। ठीक है। आया समझ में? और जो उत्तर प्रदेश बोलता हूँ, उत्तराखंड में, यूके लिख देता हूँ इसको, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। ये भी एक पर्यटन स्थल है। फूलों की घाटी। वो भी किसमें है? आपके लघु हिमालय में है। ठीक है। और देखिए कश्मीर में, यहाँ पे छोटे छोटे घास के बहुत सारे मैदान पाए जाते हैं। छोटे छोटे घास के मैदान, उन्हें क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। और उसी को उत्तराखंड में क्या बोला जाता है? प्यार कहा जाता है। ठीक है, तो लिखो छोटे छोटे घास के मैदान। छोटे छोटे घास के मैदान। ठीक है। अगर कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर, और अगर उत्तराखंड की बात है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में इसे क्या बोलते हैं? मर्ग। मर्ग में अब यही सब घूमने जाते हो ना, क्या क्या, सोनमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब किसमें आएंगे? आपके जम्मू कश्मीर में। और उत्तराखंड में इसे क्या बोलते हैं? पयार। पयार बोलेंगे या तो बुग्याल बोलेंगे। बुग्याल। ठीक है। तो यहाँ इसमें क्या बोलते हैं? बुग्याल या प्यार बोलते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, कि ये कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। बीच वाला जो हिमालय है वो टुकड़ा टुकड़ा में बताया था कि नहीं बताया था? कहाँ गया वो मैप? ये देखिए, ये ये आपका क्या है? इधर वाला, ये वाला वृहद हिमालय है। ये वाला मिडिल हिमालय है। और ये वाला क्या है आपका? शिवालिक हिमालय। तो मिडिल हिमालय को देखते जाइए, कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है ना पूरा। तो ये कई भागों में बटा हुआ है। तो इसके मुख्य चार भाग के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। ये चार भाग में मुख्य रूप से बटा है, लिखो, चार भाग में विभाजित। कौन कौन से चार भाग में? पहला लिखो पीर पंजाल, पीर पंजाल। दूसरा लिखो धौलाधर। तीसरा लिखो महाभारत। और चौथा लिखो नाग टिब्बा। नाग टिब्बा। ठीक है। ये चारों नाम को याद रखना। ये किसके पार्ट हैं करके पूछेगा आप लोगों को कभी भी। और ये कौन कौन से एरिया में फैले हुए हैं करके भी पूछ देगा। तो इसको आप लोगों को पूरा बताना है। ठीक है। चलिए, तो उसके बाद देखिए, लास्ट लास्ट सबसे का क्या पहले बताया? लास्ट नाग वाला। टिब्बा। नाग टिब्बा। नाग टिब्बा। नाग टिब्बा। ठीक है। तो इसमें पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर उत्तराखंड में है। ठीक है ना? उसके बाद महाभारत, ये नेपाल और उत्तराखंड दोनों में है। ठीक है। और नाग टिब्बा उत्तराखंड में है, सॉरी नेपाल में है। यहाँ ऐसे लिखो, उत्तराखंड प्लस नेपाल। और ये पूरा नाग टिब्बा किसमें है? नेपाल में है। ठीक है। मतलब तुमको अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि किस जगह में मध्य हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, तो कहाँ बोलोगे? नेपाल बोल देना। ठीक है ना? क्योंकि ये जो महाभारत श्रेणी का लगभग 10 से 20% ही केवल उत्तराखंड में है। मेन 70 से लेके 80 से 90% कहाँ है? नेपाल में है। ठीक। तो महाभारत श्रेणी को अन्य
किस नाम से जाना जाता है? तो क्या क्या होगा? मध्य भारत, मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय को ही महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है नेपाल में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हाँ। अब देखिए, इसी हिमालय में जम्मू कश्मीर में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं जो क्या है, पशु चारक हैं। वो पशु पालन करके अपना जीवन यापन करती हैं। उसमें क्या क्या से प्रमुख गुज्जर जनजाति और बकरवाल, बकरवाल जनजाति है ना। जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब्स है ना ये लोग, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वहां भोटिया पढ़े थे हम लोग कंचनजंगा के पास बृहद हिमालय में, तो वो भी जनजाति है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भोटिया जनजाति सिक्किम में, और बकरवाल और गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये कैसी जनजाति है? पशु चारक जनजाति है। ठीक, अब लास्ट में देखते हैं शिवालिक हिमालय। आखिरी है ये, इसके बाद हिमालय खत्म। लास्ट है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो इसे और क्या क्या नाम से जाना जाएगा? एक बाह्य हिमालय, कारण बता दिया आप लोगों को, याद रहेगा, बाह्य हिमालय के नाम से। ठीक है, अब देखो, ये इस टाइप का हुआ, और ये क्या है आपका? उत्तर भारत का मैदान है, उत्तर भारत का मैदान। तो ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र, हिमालय का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पे शिवालिक है कि नहीं? तो यहीं के शिवालिक के ही गिरिपाद, गिरिपाद मतलब जो उसके पर्वत के नीचे वाले निचले हिस्से से ही उत्तर भारत का मैदान की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, आया समझ में? तो शिवालिक क्या है? दक्षिणतम है, सबसे दक्षिणतम श्रेणी हिमालय की। तो लिख लो, हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी, सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। ठीक है, उसके बाद इसके गिरिपाद प्रदेशों से, गिरिपाद प्रदेशों से उत्तर भारत की मैदान शुरुआत हो जाता है, उत्तर मैदान शुरू हो जाती है। ठीक है, और देखो ये शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिणतम भाग है ना। तो इसका टकराव मतलब इसमें तनाव कम है। ठीक है, देखो ये यूरेशियन प्लेट है और ये भारतीय प्लेट है। ठीक है, तो इसमें ये महान हिमालय है, ये लघु हिमालय है, और ये शिवालिक हिमालय है। तो ये वाला चट्टान ज्यादा कठोर होगा कि शिवालिक वाला चट्टान ज्यादा कठोर होगा? जब दोनों में टकराव होगा यूरेशियन प्लेट से, तो शिवालिक चट्टान ज्यादा कठोर होगा कि महान हिमालय का चट्टान ज्यादा कठोर होगा? बताओ। महान हिमालय का क्या ज्यादा बोले? ज्यादा कठोर होगा, क्योंकि ये आपस में टकरा रहे हैं ना, दोनों के बीच में डायरेक्ट टकराव हो रहा है, इसलिए महान हिमालय की चट्टान कठोर होती है, और शिवालिक हिमालय की चट्टान क्या है? नरम है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कच्चा पहाड़ भी बोलते हैं, ये तो सॉफ्ट पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, लिखो इसे सॉफ्ट माउंटेन या फिर नरम पर्वत या फिर कच्चा पहाड़ भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, उसके बाद अगला देखिए, अब सारी नदियां महान हिमालय से निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो आते आते वो जब उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करेंगी, तो शिवालिक को क्षरण करेगी, अपरदित करेगी, तभी तो वो उत्तर हिमालय में पहुंच पाएगी। पहुंच पाएगी कि नहीं? हम्म। इसीलिए शिवालिक का नदियों के कारण अत्यधिक अपरदन हो गया है, नदियों के कारण अत्यधिक अपरदित पर्वत, अत्यधिक अपरदित पर्वत। ठीक है, इसका अपरदन बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये शिवालिक है। ठीक है, तो शिवालिक में अगर हम लोग उत्तराखंड में जाएंगे, ठीक है, तो इसमें पश्चिम वाले भाग को और पूर्व वाले भाग को अलग अलग बोला जाता है। ठीक है, तो पश्चिम वाले भाग को क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। पश्चिम वाले भाग को, वेस्टर्न भाग को दून बोलते हैं, और ईस्टर्न भाग को क्या बोलते हैं? द्वार बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पे दून मतलब क्या क्या मिलेंगे? देहरादून, पाटली दून, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? शिवालिक में पश्चिम की ओर। और पूर्व की ओर जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा? द्वार। तो जो हरिद्वार है वो यहीं पे है। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद हम्म। एक चीज याद रखिए, काठमांडू, काठमांडू जो है वो नेपाल का इसी श्रेणी में है, काठमांडू
नेपाल में शिवालिक श्रेणी में है, शिवालिक श्रेणी में है। और इस शिवालिक श्रेणी को नेपाल में चूरिया मुरिया हिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेपाल में इसे, इसे मीन्स किसे, शिवालिक हिमालय को। तो उसको पूरा लिखना है ना आप लोग, शिवालिक हिमालय। नेपाल में शिवालिक हिमालय को चूरिया मुरिया हिल्स के नाम से जाना जाता है, चूरिया मुरिया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का जो कुमायूं है, कुमायूं, वो किसका भाग है, शिवालिक हिमालय का ही भाग है। उत्तराखंड में कुमायूं घूमने जाओगे ना, जाते हो ना, वो शिवालिक हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है। आया समझ में। तो इतना में आप लोगों का शिवालिक खत्म, ठीक है, मतलब कुल सारे पहाड़ खत्म इतना में। आप पूर्वोत्तर की पहाड़ी को एक बार बता देता हूँ, उसके बाद हाँ एक चीज और बच गया। ये तो आप लोगों का क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर विभाजन हो गया है ना, मतलब ऐसे पैरेलल, इस टाइप का पर्वतों का विभाजन हो गया, ठीक है। ये आप लोगों का ट्रांस हिमालय, ये ग्रेट हिमालय, ये मिडिल हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे, एक महान वैज्ञानिक थे, कौन, भूतत्ववेत्ता थे सिडनी बोरार्ड। सिडनी बोरार्ड ने हिमालय को क्षैतिज बांट दिया, मतलब ऐसे खड़ा बांट दिया ऐसे करके, ठीक है। किसके आधार पर, नदियों के आधार पर। तो इसको भी पूछ लेते हैं, तो इसको याद करके रखेंगे। लिखिए, हिमालय को, हिमालय को सिडनी बोरार्ड ने नदियों को आधार मानकर, नदियों को आधार मानकर क्षैतिज विभाजन कर दिया है ना, क्षैतिज विभाजन किया है, ठीक है। अब इसमें नदी को आधार माना है, मतलब जो भी नदी बहेगी उसकी घाटी बनेगी, तो उस घाटियों को आधार बना दिया है, ठीक है। तो देखो इसमें मुख्य रूप से चार हिमालय में बांटा है, एक, दो, तीन और चार। तो चार नदियों के नाम याद रखना। सबसे उत्तर में देखेंगे सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी के बाद देखेंगे हिमाचल में सतलज नदी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग काली नदी, जो नेपाल से निकलती है उत्तराखंड तक, ठीक है। उसके बाद सिक्किम में हम लोग देखेंगे तीस्ता नदी, क्या, तीस्ता नदी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे क्या, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ये पांचों नदी को आधार मानेगा और बांट देगा चार भाग में, क्या क्या। तो सिंधु से सतलज के बीच वाले हिमालय को बोल दिया है क्या, पंजाब हिमालय, पंजाब, या तो फिर कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, ठीक है। सतलज से काली तक के बीच के हिमालय को बोल दिया कुमायूं हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय। उसके बाद काली से तीस्ता के बीच के नदी को बोल दिया है क्या, मतलब पहाड़ को, नेपाल हिमालय, ठीक है। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालय को बोल दिया है क्या, असम हिमालय, ठीक है। तो इसको चार पार्ट में क्षैतिज रूप से बांट दिया है, ठीक है ना। आया। तो ये कौन से जगह में होंगे, कुमायूं, ये पंजाब और जम्मू कश्मीर में ही होंगे नाम से। कुमायूं है मतलब ये कहाँ, उत्तराखंड में होगा। नेपाल है मतलब ये क्या, तीस्ता नदी सिक्किम में बहता है, तो ये कहाँ कहाँ होगा, नेपाल और सिक्किम में होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार असम हिमालय कहाँ कहाँ होगा, असम में होगा। और साथ साथ में आखिरी में नमचा बरवा से ही तो एंट्री करता है ब्रह्मपुत्र। तो नमचा बरवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये कहाँ कहाँ होगा, असम और अरुणाचल प्रदेश में होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक चीज और देखिए, हाँ इसका डिस्टेंस भी देख लीजिए। ये हिमालय जो है वो 560 किलोमीटर में फैला हुआ है, पंजाब हिमालय। हुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे ज्यादा बोलेंगे तो नेपाल हिमालय फैला हुआ है, ठीक है, 800 किलोमीटर। तो ये पूछ लेगा कभी भी, तो याद रखना। और उससे कम 720 किलोमीटर असम हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। तो इनका लेंथ भी याद रखना। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक तो बताओ। अब आखिरी में एक शॉर्ट समरी के रूप में मैं पूर्वांचल की पहाड़ियों को बता देता हूं। उसके बाद आप लोगों का हिमालय खत्म, कल पढ़ेंगे हम लोग भारत का विशाल मैदान। यहां तक कोई दिक्कत है, परेशानी है।
मैं थोड़ा बाप रे। स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई चीज दिक्कत होता है या डाउट होता है तो आप वीडियो का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है। हम्म, चलिए, अगला देखते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां, ये आपके शिवालिक हिमालय का ही क्या है, पूर्वोत्तर की ओर एक्सटेंशन है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले, एक सेकंड में डायरेक्ट मैप में ही बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए, ये आप लोगों का पूर्वोत्तर भारत है। ठीक है। दिख रहा है पूर्वोत्तर भारत, क्लियर है सबको? हाँ। जी। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें मैं डायरेक्ट आपको बताता जाता हूँ, इसमें याद रखिएगा। ये वाला कौन सा है, ये, एक सेकेंड, ये कलर, ये वाला कौन सा है, असम है। ये असम। ठीक है। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। ये क्या है, मेघालय है ना। पूरा पता है ना कौन कौन सा क्या है, ये क्या है, त्रिपुरा है। ठीक है। उसके बाद कौन कौन से आते हैं, चलिए बताइए, ये क्या है, ये क्या है, नागालैंड है। ये क्या है आपका, मणिपुर है। और ये क्या है आपका, मिजोरम है। ये क्या है, सिक्किम है। ये पूर्वोत्तर के एरिया को आप लोगों को पूरा याद रखना है। ठीक है। और ये, यहां से देखिए, ये आपका, यहां से लेके यहां तक, ये आपका पश्चिम क्या है, बंगाल। पश्चिम बंगाल है। ठीक है। तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कौन सा राज्य कहाँ पे है। ठीक है ना। ये खाली मैं दिमाग में बिठाने के लिए बनाया हूं, इसको दिमाग में बिठाइए। उसके बाद एक एक करके देखते हैं। क्लियर। इसको मिटा रहा हूं मैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डफला, डफला बूम, फिर मीरी, फिर अबोर, और फिर मिसमी। और यहाँ पे मिलेगा आढ़ा में पटकोई बूम। ठीक है। तो ये चारों को आप लोग याद रखेंगे। ये, और ये, और ये, और ये, और ये। तो सबसे उत्तरी में मिलेगा आपको क्या, डफला पहाड़ी। ठीक है। उसके बाद मिलेगा क्या, मीरी। ठीक है। मीरी, मीरी के बाद क्या मिलेगा, अबोर। उसके बाद मिसमी। उसके बाद पटकोई बुम, पटकोई बुम। ठीक है। ये सब शिवालिक की ही सीरीज है, और ये अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। ठीक है। तो ये हिमाचल हिमालय का ही विस्तार है ना, इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नागालैंड। ठीक है। तो नागालैंड में कौन सी पहाड़ी मिलेगी आपको, नागा पहाड़ी। ठीक है। उसके बाद मणिपुर में लैमाटोल की पहाड़ी। ठीक है। उसके बाद मिजोरम में लुसाई की पहाड़ी, लुसाई की पहाड़ी को ही मिजो पहाड़ी बोलते हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरा के ही नाम से त्रिपुरा की पहाड़ी। अब मेघालय में तीन पहाड़ी देखने को मिलेगा, गारो, खैसी और जयंतिया। ठीक है। इसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद असम में मिलेगा आपको यहाँ पे रेंगमा पहाड़ी, ये असम है ना, तो इसके बीचों बीच देखने को मिलेगा आपको रेंगमा पहाड़ी। ठीक है। ये रेंगमा पहाड़ी आपका कार्बी आंगलोंग के पठार का हिस्सा है, तो उसको पठार में देखेंगे, इसको छोड़िए। चलिए यहां तक देखिए। तो सबसे पहले ये देखिए, नागालैंड के पहाड़ी को बोलते हैं नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। ठीक है। याद रखना। उसके बाद मणिपुर के पहाड़ी को बोलते हैं लेमाटोल, लेमाटोल पहाड़ी। ठीक है। और इस लेमाटोल पहाड़ी के ही गिरिपाद पे मणिपुर में एक झील है, कैबुल लैमजाओ। सुने हो कि नहीं, कैबुल लैमजाओ, तैरता हुआ, क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक है। तो वहां पे कैबुल तैरता हुआ लैमजाओ। हाथी। हाँ, हाँ, तो वहां पे मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, लुसाई पहाड़ी। ये लुसाई कहाँ पे है, इसी को मीजो पहाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है। मिजोरम का है तो इसे मीजो पहाड़ी बोलते हैं। ये त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा के पहाड़ियों को केवल त्रिपुरा पहाड़ी ही बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, मेघालय में गारो,
खासी, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी है। और यहाँ पे इसी नाम से ट्राइब्स भी रहते हैं, है ना। तो गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब्स भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद रेंगमा, ये देखो यहाँ पे एक रेंगमा है, असम में रेंगमा। और एक और यहाँ पे है मीरी, मीरी को भी लिख लेना, ठीक है। मीरी, रेंगमा, ये दोनों को याद रखना। ये दोनों असम में है, मीरी और रेंगमा पहाड़ी। तो इतने पहाड़ियों को याद रखना। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटमई, पटकई बूम बोलने से अरुणाचल प्रदेश। नागा पहाड़ी नागालैंड। लेमाटोल पहाड़ी कहाँ, सॉरी, मणि मणिपुर, ठीक है। और लुसाई पहाड़ी कहाँ, मिजोरम। त्रिपुरा में आपको क्या मिलेगा, त्रिपुरा पहाड़ी मिलेगा। और गारो, खासी, जयंतिया, ये आपके यहाँ मिलेंगे कहाँ, मेघालय में। तो जान रहे हो ना, मेघालय में ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो जो मानसून आता है वो यहीं पे ट्रैप हो जाता है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी में। जैसे देखिए, एक बार याद रखने के लिए, कभी भी आ जाए तो याद रखना। मानसून भारत में यहाँ से प्रवेश करता है, दक्षिण भारत से। और ये पश्चिम बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल से होते हुए कहाँ, पूर्वोत्तर में चले जाता है, ऐसे करके, ठीक है। तो इस पूर्वोत्तर में जाने के बाद यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है, इसके बीच में फंस जाता है। और यहाँ पे निकल नहीं पाता है, यहाँ से पूरा फंस जाता है मानसून। जिसके कारण लगातार पहाड़ों से टक्कर होने के कारण मानसून का बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो यहीं पे क्या है, मासिन राम चेरापूंजी है। तो इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा पानी गिरता है ना, वहां पे बरसात सबसे ज्यादा होती है कहाँ, मेघालय में। तो ये इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, लिख लिए पूरा। ये कहाँ है, नागालैंड में है, नागा पहाड़ी। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, म्यांमार में एक पहाड़ी श्रृंखला है, उसका नाम क्या है, अराकान योमा। अराकान योमा, ये भी हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ है, म्यांमार में है। चलिए, और इसी का एक्सटेंशन हुआ है यहाँ पे क्या, बे ऑफ बंगाल में। तो ये आपका जो दिख रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी किसका हिस्सा है, आपका शिवालिक पहाड़ियों का ही हिस्सा है, ठीक है। हाँ, एक और चीज याद रखना ना, यहाँ पे एक बरेल का भी पहाड़ी है। ये ये दोनों के ट्रांजिशन में है, मणिपुर और मिजोरम के बीचों बीच में है, यहाँ पे। ये ये है बरेल की पहाड़ी, इसको याद रखना, बरेल पहाड़ी। ये कहाँ पे है, आपके ऊपर में ये मणिपुर है और नीचे मिजोरम है। तो मणिपुर और मिजोरम के बीचों बीच में है बरेल की पहाड़ी, ठीक है। बरेल की पहाड़ी, सॉरी, बरेल की पहाड़ी यहाँ है, नागालैंड और मिजोरम के बीच में है, ठीक है। मैं गलत बोल दे रहा था, नागालैंड और मिजोरम के बीच में है। नागालैंड और मणिपुर यार, नागालैंड और मणिपुर के बीच में है बरेल की पहाड़ी, इसको याद रखना। मिजोरम सबसे नीचे वाला होता है। मिजोरम के पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ी बोलते हैं। अगर आपको पूछ दे कि लुसाई जनजाति कहाँ रहती है, तो यहाँ के पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के जनजातियों ने अपना नाम रखा है। तो लुसाई की पहाड़ी बोले या लुसाई जनजाति पूछे, आप लोगों को किसको टिक मारना है, मिजोरम को टिक मारना है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया जनजाति पूछे या गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी पूछे, आपको मेघालय को टिक मारना है, ठीक है। अबोर, मिसमी, ये सब जनजाति है, डफला जनजाति है, ये सब कहाँ मिलता है बोलने से, अरुणाचल प्रदेश टिक मारना। रेंगमा जनजाति कहाँ है बोलने से असम टिक मारना, ठीक है। उसके बाद भोटिया जनजाति कहाँ मिलता है, कंचनजंगा के पास, कहाँ, सिक्किम में। तो सिक्किम में मारना, ठीक है। आया समझ में, यहाँ तक कोई डाउट है। तो इतना में आप लोगों का हिमालय पर्वत श्रृंखला समाप्त होता है। कल हम लोग देखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। उसमें सारे मैदान को एक एक करके देखेंगे, सिंधु सतलज का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। आया समझ में, ठीक। इतना में कोई दिक्कत है, पूर्वोत्तर के नहीं। हिमालय में कोई दिक्कत है, उत्तर भारत की विशाल पर्वत श्रृंखला में कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना और बनाना, ठीक है। कुछ चीज से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। वनडे एग्जाम के लिए मोर देन सफिशियंट कंटेंट है इतना। क्लियर, और बताइए, कुछ समस्या है तो। हम्म, चलिए एक चीज बताइए,
कौन सा हिमालय है जो कई टुकड़ों में बटा हुआ है? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु। शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय। लघु मध्य। हिमालय। लघु हिमालय। इसके चार भाग कौन कौन से? पीर पंजाल, धौराधर, महाभारत, नागटिब्बा। महाभारत कौन से जगह में लघु हिमालय को महाभारत बोलते हैं? तो नेपाल में बोलते हैं, ठीक ब- है। किसने नदियों के आधार पर हिमालय को क्षैतिज विभाजन किया है? अल्फ्रेड। सिडनी बोरा। अल्फ्रेड वेगनर नहीं है, सिडनी बोरार्ड है। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या दिया है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है, जिससे हमने हिमालय की उत्पत्ति समझी। चलो बताओ, इसी प्रकार जो विश्व का पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उसको किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी। बताओ, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? पता है ना बिग बैंग थ्योरी क्या है? हाँ। क्या है बिग बैंग थ्योरी? बताओ महाविस्फोट। बताओ। महाविस्फोट का सिद्धांत है ना? मतलब ये जो टुकड़े टुकड़े में जितने भी, मतलब जिस तरह से हम लोग पेंजिया और पैंथालासा पढ़े ना, तो पेंजिया जो है वो टूटा, उसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड भी एक गोला की तरह था, ठीक है, एक तारामंडल की तरह था, मतलब एक कुछ भी गोला था ठोस। वो अचानक से टेम्परेचर हाई होने के कारण, उसमें प्रेशर बढ़ने के कारण विस्फोट हो गया, ठीक है। तो विस्फोट होने के कारण ही जितने ग्रह उपग्रह ये सब चीजें वो बने हैं अपने अपने जगह में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। इसको किसने दिया था? जॉर्ज लेओसियर ने दिया था, ठीक है। ठीक है, वो भी एक क्या थे? ब्रह्मांड वैज्ञानिक थे, मतलब लेवोसियर। लेवोसियर केमिस्ट्री में भी पढ़ते होगे, लेवोसियर का सिद्धांत, ये सब चीज है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का खत्म होता है। और क्या? चलिए, नंदा देवी कौन से राज्य में है? नंदा देवी उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड में है। और किसे हिमानियों का घर बोला जाता है? कौन से पर्वत श्रृंखला को हिमानियों का घर बोला जाता है? हाँ, हिमालय। महान हिमालय को बोला जाता है, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, दुनियादारी सब वहीं पे है। ठीक है, वैसे अब तो इतना में कंप्लीट ही हो गया पूरा, और कुछ बचा नहीं है। राकापोसी और हरमोसा कौन से श्रेणी में मिलते हैं? लद- लद्दाख से। लद्दाख में। लद्दाख। और सिंधु नदी वो कौन से दो श्रेणियों के बीच में बहती है? लद्दाख जा। लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है, ठीक है। किसे कृष्णगिरी के नाम से बोला जाता है? ये तो काला पर्वत बोलते हैं। कारा। काराकोरम। काराकोरम। सियाचिन ग्लेशियर कौन से श्रेणी में है? काराकोरम। ठीक। तीसरा ध्रुव के नाम से किसको जाना जाता है? कारा। काराकोरम को कैसे जाना जाता है? सियाचिन के ग्लेशियर को बोलते हैं ग्लेशियर तीसरा को ध्रुव। ग्लेशियर। हाँ। और और क्या बचा? ट्रांस हिमालय को टोटल कितने भाग में बांटा गया है? चार। चार। कौन से प्लेट का हिस्सा है ट्रांस हिमालय? यूरेशियन। यूरेशियन हमारा जो प्लेट। मुख्य हिमालय है वो भारतीय प्लेट का हिस्सा है, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत को किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, ठीक है। और क्या बचा? कुछ और? किसे सॉफ्ट हिमालय के नाम से जाना जाता है? मतलब नरम हिमालय किसको बोलते हैं? शिवालिक। शिवा। ठीक। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को कौन से नाम से जाना जाता है? पन- तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को कौन से हिमालय के नाम से जाना जाता है? असम। सबसे चौड़ा हिमालय कौन सा है चारों में? सिंधु। असम। पंजाब नहीं। कश्मीर। नेपाल। नेपाल नेपाल। हिमालय 800 किलोमीटर है, ठीक है। हम्म। और चूरिया मुरिया पहाड़ी कहाँ पे किसको बोला जाता है? शिवालिक हिमालय को। नेपाल में। दून और द्वार कौन से हिमालय में? देहरादून में दून और द्वार किस किस एरिया को, कौन से हिमालय का भाग को कहा जाता है? शिवालिक के मन। शिवालिक हिमालय को उत्तराखंड में पश्चिम की ओर दून बोलते हैं, और पूर्व की ओर द्वार बोलते हैं, ठीक है ना। हरिद्वार, पाटलिपुत्र, देहरादून ये सब वही है। आ, काठमांडू, नेपाल का काठमांडू जहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर है, उस काठमांडू की पहाड़ी को कौन से हिमालय का हिस्सा माना जाता है? शिवालिक। नेपाली। शिवालिक हिमालय का, ठीक है। हाँ, नेपाल, अब क्षैतिज विभाजन नहीं पूछ रहा हूँ, उसमें पूछ रहा था, ठीक है। हम्म, उसके बाद हम्म। ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करने वाली स्थलाकृति का नाम क्या है?
इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक है। शिवालिक हिमालय को उत्तर भारत के मैदान से अलग करने वाले श्रृंखला उसका नाम क्या है, मेन भूभाग का? फ्रंटल फॉल्ट। मेन फ्रंटल फॉल्ट। लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाला कौन है? मेन बाउंड्री। ठीक। और क्या बचा? हाँ वो वाला बचा, वो क्या होगा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट होगा, जो महान हिमालय लघु हिमालय को अलग करता है। ठीक है। और क्या बचेगा? और इससे ज्यादा क्या पूछ लेगा बताओ? और कुछ पूछेगा? पूछ देगा कुमायूं ये सब कौन से हिमालय में है, ये पूछ देगा आप लोगों को। उसके बाद जो घूमने जाते हो जगह, उन जगह का नाम पूछ देगा जो अभी बताया वो सब चीजों को। तो वो सब चीजों को आप लोग देख के पूरा याद कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग अब कल आखिरी में देखेंगे क्या, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है। लुसाई पहाड़ी किसको बोलते हैं? मेजो पहाड़ी में। मीजो पहाड़ी को बोलते हैं। ठीक है। आ, हिमालय की उत्पत्ति कौन से युग में हुआ था? क्वाटरनरी, टर्सरी, और क्या क्या बोलेंगे, प्राइमरी, और क्रिटेशियस युग? किसमें हुआ था बताओ? क्रेटेशियस युग। टर्सरी में हुआ था। ठीक है ना? नर्सरी में। तृतीय काल में हुआ था। बस हो गया। चलो आज के लिए क्लास यहीं खत्म करते हैं। शाम को मिलते हैं हिस्ट्री की क्लास में। भैया हिंदी क्लास होगा ना 2 बजे? और क्या पढ़ोगे हिंदी में? और नहीं, मैं कुछ कुछ पूछ रही हूँ। पढ़ा देना ना। चल दोपहर को देखेंगे। ठीक है। अभी इसको कंप्लीट कर लो, इसका नोट्स को अच्छे से बना लो तो पहले। हम्म। इसका पीडीएफ भेज हाँ। दूंगा, देख लेना। ठीक है ना? उसको बना लो, फिर उसके बाद 11 बजे डिसाइड करेंगे, 12 बजे। ठीक। सर हिंदी में सकल पढ़ा दीजिएगा। क्या चीज? तत्सम हिंदी में कर्म पढ़ा पड़ता है उसको। सकर्मक अकर्मक क्रियाएं। सर। चलिए ठीक है। ठीक है ना, मैं बताता हूँ उसके लिए टाइम मिलेगा तो। बाकी अभी का नोट्स, और देखिए जियोग्राफी और हिस्ट्री का प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए सब लोग। ठीक है ना? हाँ। बाकी सबको मैं देखूंगा एक एक करके, बीच में समय मिलेगा तो उसको करेंगे। ठीक है। वैसे हिंदी में क्या वर्ण विचार हो गया है, हिंदी का विकास क्रम हो गया है, संधि हो गया, समास हो गया। ठीक है। अब छोटा मोटा टॉपिक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये एक दिन में खत्म हो जाएगा। तत्सम तद्भव, वह शब्द विचार एक दिन में खत्म हो जाएगा। ऋण योग ऋण शब्द, यौगिक शब्द, ये एक शब्द एक दिन में खत्म हो जाएगा। हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए करते तो जाइए यहाँ तक। ठीक है चलिए फिर, है हाँ। ना?